साथियों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है और एक लड़की होती है। साथियों, जो सन 2013 में एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। साथियों, इसी दौरान उन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती होने के पश्चात इनका प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, इसके बारे में जो उनके घर वाले होते हैं उनको पता चलता है तो वो उस जो लड़की होती है उस लड़की की शादी कर देते हैं। साथियों, लड़की की शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो लड़की होती है उसका अपने प्रेमी के साथ प्रेम प्रसंग जारी रहता है। साथियों, उसके पति को कई साल गुजर जाते हैं मगर उसके पति को पता नहीं चलता है। इसके पश्चात जब पता चलता है तो वो इसका विरोध करता है। साथियों, ये बात उनकी जो पत्नी होती है उनको काफ़ी गलत लगती है और इसके पश्चात वो अपने प्रेमी के साथ मिलकर जो सुपारी किलर होते हैं वो 2 लाख रुपए में बात तय कर जो उसका पति होता है उसकी हत्या करा देते हैं। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है राजसमंद की। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है राजसमंद की। साथियों, राजस्थान में एक जिला पड़ता है राजसमंद। उस जिले में एक थाना पड़ता है आमेर। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है खाकर माला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है शेर सिंह। साथियों, जो शेर सिंह होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 37 साल के करीब में होती है। साथियों, जो शेर सिंह होते हैं उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है जोध सिंह। साथियों, शेर सिंह जो होते हैं इनकी शादी सन 19 जुलाई सन 2013 को एक लड़की होती है जिसका नाम होता है प्रमोद। साथियों, जिसकी आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथ ही जो एक जिला पड़ता है उदयपुर, उस जिले में एक थाना पड़ता है घासा, उस थाना क्षेत्र की रहने वाली होती है। साथ ही उसके साथ शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात उनके बच्चे भी होते हैं। साथ ही मगर उनको ये नहीं पता होता है कि जो उनकी पत्नी है उनकी पत्नी का शादी से पहले एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो रहा है या कह सकते हैं कि चल रहा होता है। साथियों, एक व्यक्ति होता है जिसका होता है राम सिंह, जिसकी आयु लगभग 30 या 32 साल के करीब में होती है। साथ ही जो एक जिला पड़ता है उदयपुर, उस जिले में एक गांव पड़ता है गोदिला। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिसका होता है राम सिंह। साथ ही राम सिंह के साथ जो ये लड़की होती है जिसका होता है प्रमोद, उसका प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। क्योंकि साथियों, जो राम सिंह होते हैं और जो ये प्रमोद लड़की होती है ये दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। साथियों, इसी दौरान इनकी दोस्ती होती है और इसके पश्चात प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। साथियों, जैसे ही प्रेम प्रसंग के बारे में जो लड़की के परिवार वाले होते हैं उनको पता चलता है तो वो उसकी शादी 13 जुलाई सन 2019 को जो ये शेर सिंह होते हैं उनके साथ करा देते हैं। साथियों, जो शेर सिंह होते हैं उनके साथ शादी हो जाती है। साथियों, शादी होने के पश्चात जो शेर सिंह होते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर मद्रास चले जाते हैं और वहीं पर जॉब करते हैं। इसके पश्चात सन 2015 में वो उनके एक बेटा का जन्म होता है। इसके पश्चात वो अपने गाँव आ जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात वो फिर चेन्नई में कमाई करने के लिए या पैसा कमाने के लिए अपनी पत्नी को लेकर चले जाते हैं। इसके पश्चात अब सन 2018 में वो फिर दोबारा से अपने गांव में आ जाते हैं। साथियों, इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है उनका फिर भी जो उसका प्रेमी होता है उसके साथ प्रेम प्रसंग लगातार जारी रहता है। साथियों, उसके जो पति होते हैं उनको काफ़ी कह सकते हैं कि जो ये महिला होती है इसका कई साल से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है मगर उसके जो पति होते हैं उनको पता नहीं चलता है। इस घटना से कुछ दिन पहले या कुछ महीने पहले उसके जो पति होते हैं उनको पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो वो इसका विरोध करते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं। साथियों, इसी तरह से आए दिन उन दोनों पति पत्नी में आपस में इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ करता था। साथियों, इसी तरह से अब चलता रहता है। अब 21 जून सन 2025 को जो शेर सिंह होते हैं वो इसी बात को लेकर जो उनकी पत्नी होती है उसकी पिटाई कर देते हैं। साथियों, इसके पश्चात जो ये होती है जिसका होता है प्रमोद, वो अपने प्रेमी से कहती है कि ऐसे ऐसे आप मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटाएं। साथियों, इसके लिए वो अपने जो उसका प्रेमी होता है उनको 38,000 रुपये देती है। कहती है कि ऐसे ऐसे अब मैं 38,000 रुपये आपको दे रही हूँ, कुछ आप व्यवस्था करना और इसके पश्चात मेरे पति को किसी भी तरह से रास्ते से हटा देना। इसके पश्चात हम तुम शादी कर लेंगे और मौज की ज़िंदगी जीएंगे। साथियों, इसी तरह से जो ये होता है जिसका नाम होता है राम सिंह, वो 2 सुपारी कलर कह सकते हैं कि उनके एक मित्र होते हैं जो एक जिला पड़ता है प्रतापगढ़ और उस जिले में एक छोटी सादगी गांव पड़ता है। उस गांव के रहने वाले उनके दोस्त होते हैं जिसमें एक व्यक्ति का नाम होता है शौकीन कुमार और दूसरे का नाम होता है दुर्गा प्रसाद मेघवाल। अब उन दोनों से बात होती है। दोनों ही व्यक्ति कहते हैं कि भाई हम तो इस काम को कर देंगे मगर हमको 1-1 लाख रुपए
चाहिए। साथियों इसके पश्चात अब 2 लाख रुपए में बात तय हो जाती है। इसके पश्चात अब प्लान बनाया जाता है। प्लानिंग के अनुसार 23 जून 2025 को जो इनकी प्लानिंग होती है वो फेल हो जाती है। इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो कहती है कि ऐसे ऐसे मैं कल जो मेरे पति हैं उनको ऐसे ऐसे उस जगह पर लेकर आऊंगी। साथियों इसी तरह जब प्लान बनाया जाता है, प्लानिंग के अनुसार 24 जून 2025 को जो मृतक की पत्नी होती है वो अपने पति से कहती है कि ऐसे ऐसे आप आमेट में एक कार्यालय होता है, आप मुझे वहां पर लेकर चलें। साथियों इसी तरह से उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी को लेकर एक आमेट में राजीवी का कार्यालय पड़ता है, उस कार्यालय पर जो उनकी पत्नी होती है उनको छोड़ देते हैं और इसके पश्चात वो वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। साथ ही वो वहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसके पश्चात उनकी जो पत्नी होती है वो अपने प्रेमी को जो फ़ोन की लोकेशन होती है वो सेंड कर देती है कि ऐसे ऐसे यहाँ से बाइक से निकल चुके हैं। साथ ही वो वहाँ से निकलकर रामगंज जो राजमंद एक जिला पड़ता है, उस जिले में एक थाना पड़ता है काकरौली, उस थाना क्षेत्र से आगे भीलवाड़ा 4 लेन पर प्रतापपुरा ब्रिज पड़ता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथियों जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं जो आरोपी होते हैं वो पहले से ही वहाँ पर तैयार होते हैं। साथियों इसके पश्चात वो कार से जो ये होते हैं जिसका होता है शेर सिंह, उनकी बाइक में टक्कर मार देते हैं और इसके पश्चात वो गिर जाते हैं। इसके पश्चात जो राम सिंह होते हैं वो कार में से गड़ासा निकालते हैं और इसके पश्चात जो शेर सिंह होते हैं वो उनके सिर पर, पैर पर, हाथ पर वार करते हैं। कह सकते हैं कि मौके पर भी उनकी मौत हो जाती है। साथियों ये लगभग सुबह का लगभग 11:51 उस समय होते हैं। कह सकते हैं कि सुबह लगभग 12 बजे के समय का ये मामला होता है। साथियों इसके पश्चात ये जो आरोपी होते हैं वो कार लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ये पिपरडा नाथ द्वारा कोठारी होते हुए एक मात्रक कुंडिया पहुँच जाते हैं। इसके पश्चात वहाँ पर नहाते हैं और नहाने के पश्चात जो खून में सने हुए कपड़े होते हैं उनको फेंक देते हैं। साथियों इसके पश्चात वो वहाँ से जोगनिया मंदिर पड़ता है, वहाँ पे दर्शन करते हैं और दर्शन करने के पश्चात वो वहाँ से फरार हो जाते हैं, या कह सकते हैं कि वो अपने घर के लिए चले जाते हैं। साथियों अब जो लोग होते हैं वो सबको वहाँ पर देखते हैं क्योंकि रोड का मामला होता है। देखने के पश्चात वो इसकी सूचना जो वहाँ की पुलिस होती है, जो एक थाना पड़ता है काकरौली, उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करती है कि आखिरकार ये किसका शव है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे ये उस व्यक्ति का शव है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो मृतक के परिवार वाले होते हैं उनको सूचना दे देते हैं। साथ ही सूचना मिलने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। साथ ही पहुँचने के पश्चात जो मृतक के परिवार वाले होते हैं वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर लेती है और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही जो पुलिस होती है वो अब जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही जो पुलिस होती है, पुलिस को कई दिन का समय लग जाता है। जो पुलिस होती है वो कई सारे CCTV कैमरे खंगालती है, कॉल डिटेल चेक करती है। इसी तरह से पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मृतक की पत्नी का किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू हो। साथ ही इसी तरह से जो पुलिस होती है, पुलिस को पता चलता है कि ऐसे ऐसे मृतक की जो पत्नी है उसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जो पुलिस होती है वो उस कॉल डिटेल के आधार पर जो उसका प्रेमी होता है उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ की जाती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेता है। जो भी पूरी कहानी होती है उसको उसके बारे में बताता है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो 2 अन्य आरोपी होते हैं उनको भी गिरफ्तार कर लेती है और जो मृतक की पत्नी होती है जिसका नाम है प्रमोद, उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। ये तीनों भी इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताते हैं। SSO हंसराम जी ने बताया है कि पुलिस ने 3 जुलाई 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने काफ़ी सारे CCTV कैमरे, जो मोबाइल फ़ोन की लोकेशन होती है उनको चेक करने के पश्चात जी होती है जिसका नाम है प्रमोद, उसको 3 जुलाई को गिरफ्तार किया है। जबकि उसका जो प्रेमी होता है जिसका नाम है राम सिंह, उसको 30 जून को गिरफ्तार किया। और जो दुर्गा प्रसाद होता है और जो शौकीन होते हैं उनको 25 जून 2025 को गिरफ्तार कर लेते हैं। कह सकते हैं कि सबसे लास्ट में 3 जुलाई 2025 को मृतक की पत्नी होती है उसको गिरफ्तार करते हैं। इसके पश्चात इन चारों को गिरफ्तार कर जेल भेज देते हैं। साथ ही इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य से किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथ ही आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को सुनाया था, जैसे ETV भारत न्यूज़, हिंदुस्तान न्यूज़, ABP न्यूज़, हिंदी न्यूज़ 18, अमर उजाला न्यूज़, दैनिक भास्कर न्यूज़,
जी न्यूज, ईटीवी न्यूज, इन न्यूज के माध्यम से पढ़कर आप लोगों की कहानी सुनाई थी। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।